देखो, 3 फ़िल्मों की अपडेट दे रहा हूँ मैं यहाँ पे। एक है भाई, आप जो लोग बोल रहे हैं किंग का अनाउंसमेंट जो आने वाली 2 तारीख को, इसका अनाउंसमेंट एसआरके के बर्थडे पे होने वाला है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट। क्योंकि देखो, अभी तक अनाउंसमेंट बहुत हुई है, लेकिन रेड चिलीज़ की तरफ से, रेड चिलीज़ प्रोडक्शन है आई थिंक, या तो उनकी तरफ से कोई अभी तक टीज़र नहीं आया है। जितना मुझे याद है, जवान जब आने वाली थी, जवान के 1 साल पहले एक अनाउंसमेंट टीज़र आया था जो काफ़ी हिट हुआ था। एकदम ज़बरदस्त तरीके से लोगों की एक्साइटमेंट थी। लेकिन मुझे आज भी याद है, लोग उस फिल्म को बहुत उस टाइम पे अंडररेट कर रहे थे, क्योंकि जवान का जो प्रोमो आया था वो आया था शायद अगस्त या सितंबर के 22 में। और तब शाहरुख का जो नाम था, जैसे पठान हिट नहीं हुई थी तब तक, क्योंकि पठान रिलीज़ ही नहीं हुई थी तब तक, तो लोगों ने उसको वैसा एक तरीके से नहीं किया था, क्योंकि वो हिट नहीं हुआ था उसका। मतलब वो हिट ज़रूर हुआ था, लेकिन उस लोगों ने उस नज़रिए से नहीं देखा था। वहाँ पे आज भी जाके देखोगे तो कमेंट्स में देखने को मिलेगा कुछ लोगों को ज़ीरो के बाद और एक ये ज़ीरो जैसा ही एंगल, क्योंकि उस टाइम पे पठान नहीं आई थी। अगस्त की बात है, उसके 4-5 महीने बाद पठान आके ब्लॉकबस्टर हुई थी। बाद में लोगों का दोगलापंथी चेंज हुआ था, वो छोड़ दो, पर बात को समझो। अनाउंसमेंट बहुत जल्दी हुई थी, तो वैसा एक एंगल है कि मतलब 1 साल पहले ऑलमोस्ट एक अनाउंसमेंट कभी कभी रेड चिलीज़ वाले करते हैं, तो वो एक बात है। अभी किंग जो मूवी है, अब बैक टू बैक 3 ब्लॉकबस्टर्स देने के बाद किंग जो फिल्म है उससे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। स्पेशली एसआर के की जो पीआर टीम है वो अच्छी तरीके से प्रमोट करने वाली फिल्म को, ये बताने की ज़रूरत नहीं। आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट पीआर टीम अगर किसी की पूरे बॉलीवुड में है तो वह है कि शाहरुख खान और बाद में कार्तिक आर्यन। आई डोंट थिंक कि दूसरी पीआर के मामले में एक्टर्स की बात करें तो आई डोंट थिंक कि इनसे बेटर किसी की पीआर टीम हो सकती है। एंड बहुत अच्छी बात है, पीआर टीम होनी चाहिए। जो लोग बोलते हैं ना पीआर टीम भाई नहीं होती तो क्या होता है, बाकी हीरोज़ के साथ देख लो क्या हुआ, तो ये फैक्ट है वैसे। एनीवे, तो किंग का जो अनाउंसमेंट है वो 2 नवंबर को होने वाला है। आई थिंक 1 मिनट और कुछ 2-3 सेकंड्स का एक अनाउंसमेंट टीज़र आने वाला है आई थिंक, जिसमें शाहरुख खान का फर्स्ट लुक शायद आपको देखने को मिल सकता है। सुहाना का देखने को मिलेगा या नहीं ये नहीं बताया गया है। एसआरके का फर्स्ट लुक कंफर्म है और उनका बर्थडे भी है, तो या चांस है। अब यहाँ पे ये भी देखने लायक है, देयर आर मेनी रिपोर्ट्स क्लेमिंग कि एसआरके का फर्स्ट लुक नहीं देखने को मिलेगा, खाली आवाज़ सुनने को मिलेगी, ऑडियो है। मुझे नहीं लगता है, आई सीरियसली फील कि फर्स्ट लुक देखने को मिल जाएगा। जवान का जो फर्स्ट लुक है, अनाउंसमेंट जब हुई थी तो वो एसआरके का वो जो ऐसे पट्टी वट्टी बांधा हुआ है ना, वो लुक देखने को मिला था। अब जवान में शाहरुख खान के बहुत से लुक थे, वो अलग बात है। तो अब किंग में ये लोग फाइनल लुक दिखाते हैं या उसमें भी 2-3 लुक है अलग अलग, वो देखने को मिलेगा। बट आई थिंक देयर विल बी द फर्स्ट लुक ऑफ किंग। ये अनाउंसमेंट होगा और जिसमें रिलीज डेट भी शायद पता हो सकती है कि अनाउंस हो जाए। ओके, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, बैटल ऑफ गलवान में सलमान के साथ गोविंदा का भी रोल है। देखो, गोविंदा का कैमियो है इसमें, बहुत बड़ा रोल नहीं है अकॉर्डिंग टू द मेकर्स। ओके, तो ये एक बात है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, और तो ये भाई है, अभी कंफर्म नहीं किया गया है, लेकिन यस देयर आर द रिपोर्ट्स क्लेमिंग, जो ट्रस्टवर्दी रिपोर्ट्स हैं उन्होंने कहा है कि सलमान गोविंदा एक साथ। और एक बड़ी बात है, अक्षय कुमार की जो फिल्म है अनीस बाज़मी के साथ आने वाली है। हॉरर कॉमेडी कुछ लोग बोलते हैं, एक्चुअली नहीं, एक्शन कॉमेडी है। देयर आर मेनी रिपोर्ट्स क्लेमिंग। मेरा ये कहना है, अनीस बाज़मी को अगर इतना ही प्यार सच में अब आज आ ही गया है तो भाई तुमको प्रॉब्लम क्या है, फिर भूल भुलैया 4 ही कर लो ना अक्षय के साथ। अगर प्यार है इतना तो ठीक है, कार्तिक के साथ अन्याय करो नहीं बोलूँगा मैं, उसको भी लेके आओ भाई। अगर करना ही है तो एक दोनों का ही ले लो फिर, ऐसा मुझे पर्टिकुलरली लगता है। पर कोई एक स्टैंड अलोन फिल्म है जो अक्षय और अनीस बाज़मी डिस्कशन में है, चर्चा में है, और दोनों की तरफ से पॉजिटिव चर्चा हुई है। यस, साइनिंग वाइनिंग की बात है, और आप ये मान के चलो कि फिल्म कंफर्म हो चुकी है। ओके, तो ये एक बात है। और सनी देओल को लेके जो लोग बोल रहे कि जाट पार्ट 2, क्योंकि मैंने सोचा था कि ये कि वीडियो में 4-5 अपडेट्स दे दूं मैं आपको। तो जाट पार्ट 2 को लेके भाई दोस्तों, ऑलमोस्ट राजकुमार संतोषी जी कंफर्म होने के अब इस पे है, क्योंकि गोपी चंद जी ने ये, उनको जब पूछा गया था तो उन्होंने ये कहा था कि मेरी जो डील हुई है वो 2023 से पहले ही हुई है कुछ प्रोडक्शन हाउसेस के साथ। 2 या 3 फिल्में जो है उनकी वो होनी जो जब तक वो होती नहीं है वो तब तक वो जाट
पार्ट 2 को टाइम नहीं दे पाएंगे, वो बंधे हुए हैं कॉन्ट्रैक्ट में। ओके। दूसरी बात, सनी देओल ने ये भी बोल दिया है कि वो जो नेटफ्लिक्स की फ़िल्म है उसका शूटिंग उनका जल्दी होने वाला है, और जो उनकी कोल किंग है उसका अभी तक शूटिंग का कोई अनाउंसमेंट नहीं है, तो वो फ्री है। तो जाट पार्ट 2 बहुत जल्दी आने के चांसेस है, क्योंकि रामायण 2 का जो शूटिंग है वो एक साथ ही होने वाला है जब भी होगा, और उससे पहले वो फ्री है। तो जाट पार्ट 2 के लिए वो टाइम देने को तैयार है। इसीलिए माइथ्री मूवी मेकर से जब बात हुई है तो वो ट्राई कर रहे कोई नए प्रोडक्ट डायरेक्टर को लेने का, और आई थिंक देयर इज़ हाई चांस कि राजकुमार संतोषी जी ही है वो शायद उस फिल्म में एज अ डायरेक्टर होने वाले हैं। हालांकि देयर आर मेनी फैंस क्लेम कर रहे हैं कि गोपी चंद ही चाहिए। देखो भाई, कभी कभी कुछ चीज़ें नहीं होती है। अब उसके पीछे रीज़न ये भी होता है कि ये एक्टर लोग, डायरेक्टर लोग होते हैं, प्रोड्यूसर लोग, भाई डेट्स मैच नहीं करती बहुत बार। इसीलिए आपने देखा होगा वेलकम टू द जंगल कितनी पोस्टपोन बार बार होती रही है। इसलिए बहुत मुश्किल होता है जब आप हालांकि इसमें तो फिर भी वेलकम जैसे ही बहुत ज़्यादा स्टार कास्ट नहीं है, पर क्योंकि आपके डायरेक्टर प्रोड्यूसर का अगर कोई बंधे हुए होते हैं किसी कॉन्ट्रैक्ट में, तो उनको वो कॉन्ट्रैक्ट टाइम पे करना पड़ता है। तो यही है भाई कि गोपी चंद जी जो है वो बंधे हुए हैं कॉन्ट्रैक्ट में। तो ये है पूरा सिनारियो। तो किंग का भी अपडेट देना बाकी था, वो भी दे दिया। बैटल ऑफ गलवान को लेकर जो अपडेट था वो भी कंफर्मेशन वाली वो खबर आ गई आखिर। सनी देओल की जाट पार्ट 2 के भी बारे में, और अक्षय कुमार और अनीस बाज़मी को लेकर मैं एक बात ज़रूर कह सकता हूँ कि बहुत ही जल्द आपको पूरी अपडेट्स देखने को मिलेगी। लेकिन एक चीज़ आपने यहाँ पे नोटिस की होगी कि ऑफिशियल अपडेट अभी तक हेरा फेरी 3 की तरफ से नहीं आया है। उसके पीछे यही रीज़न है कि हेरा फेरी के भी प्रोड्यूसर है वेलकम टू द जंगल वाले, और मैंने जैसा कि पहले भी कहा था कि जब तक आपका पहला काम पूरा नहीं हो जाता है आप दूसरे काम को हाथ नहीं लगा सकते हो कि चलो ये 60% छोड़ दी मैंने फिल्म, बाद में कर लूँगा इसका शूटिंग कंप्लीट, पहले हेरा फेरी बना लेता हूँ। पॉसिबल ही नहीं है। तो मेकर्स दोनों एक ही भाई। तो वेलकम टू द जंगल पहले ही बनेगी और इसके बाद ही कोई आपको, हाँ ठीक है मैं मानता हूँ कि हेरा फेरी का एक अनाउंसमेंट आने वाला है, जनवरी में शूटिंग शुरू हो सकता है, ऐसे अपडेट्स है भाई। वो शूटिंग तब शुरू होगा जब सच में नवंबर दिसंबर में ये जो अभी का न्यूज़ आया है कि वेलकम का शूटिंग शुरू होने वाला है वो कंप्लीट सच में हो जाता है, तो डेफिनेटली जनवरी इज़ ऑन, डेफिनेटली होगा फिर। पर इसीलिए तो मुझे लगता है कि अक्षय सर ने अनीस बाज़मी वाली फिल्म को हाँ कर दिया, क्योंकि अभी हेरा फेरी यस नो वाला एंगल है। अक्षय को पता है वेलकम टू द जंगल कितनी स्लो बन रही है, तो क्या सच में जनवरी को हेरा फेरी शुरू हो सकती है क्या, उनको डाउट है। इसीलिए उन्होंने ये फिल्म, क्योंकि टाइम है उनके पास, तो उन्होंने एक्सेप्ट करने के चांसेस है अनीस वाली फिल्म। शेयर दिस वीडियो। बहुत जल्दी आपको मैंने 4 अपडेट्स दिए, तो मेरी रिक्वेस्ट है हो सके तो हाइप करना वीडियो को। टेक केयर, लव यू।